हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हियर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपके स्पेसिफिक समवन की ज़िंदगी में कोई और इंसान है या नहीं। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। चाहे आप का कनेक्शन अच्छा है पर्सन के साथ, लेकिन कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो कहीं ना कहीं आपको डाउट आता है, फियर आता है कि क्या उसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है, क्या वो किसी और के साथ भी डील कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, क्या चीज़ है जो उनको रोकती है। वो सब जानने की कोशिश करेंगे हम इस रीडिंग में। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि गिवन सर्कमस्टांसेस में आपको क्या करना चाहिए। सो स्टिक अराउंड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या उनकी लाइफ में कोई और पर्सन है, हाँ या ना? लेट्स फाइंड आउट। जब हम कार्ड शफल कर रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप अपने पर्सन के बारे में सोचो ताकि हम आपके पर्सन की एनर्जीज को भी टैप इन कर सकें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। सो टू मेक श्योर कि आपके पर्सन की एनर्जीज भी हम पिकअप कर सकें इस रीडिंग में, तो थिंक ऑफ योर पर्सन। ये आपका स्पेसिफिक समवन है, उसके बारे में सोचो। क्या उनकी लाइफ में कोई और पर्सन है, हाँ या ना? आप में से कुछ लोगों के माइंड में शायद एक थॉट आया है, जैसे किसी स्पेसिफिक पर्सन की इमेज, कि ये पर्सन तो नहीं है कहीं उसकी ज़िंदगी में, वो पर्सन तो नहीं है कहीं उसकी ज़िंदगी में। आप में से कुछ लोग बहुत फियरफुल हैं ऑफ लूजिंग योर पर्सन, लेकिन ये फियर होना चाहिए या नहीं। लेट्स सी कि क्या उनकी लाइफ में कोई और इंसान है रोमांटिकली, क्या उनकी लाइफ में कोई और पर्सन है, हाँ या ना। पेज ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, फाइनेंसेस से रिलेटेड आपके पर्सन की लाइफ में डेफिनेटली कोई है जो फाइनेंशियल हेल्प उसे कर रहा है, या फाइनेंशियल जिससे वो अपना फ़ायदा चाहते हैं। किसी ऐसे पर्सन से वो बात कर रहे हो सकते हैं जिससे वो अपना सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा देख रहे हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर करने का तरीका देख रहे हैं उस इंसान से बात करके। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पर्सन आपके पर्सन की ज़िंदगी में ज़रूर है जिससे वो सिर्फ और सिर्फ मनी मैटर्स को लेकर बात कर रहे हैं। चाहे वो जॉब करते हैं आपके पर्सन, चाहे उस इंसान के साथ इनका बिजनेस है, लेकिन कुछ ऐसा है जहाँ पर मनी मैटर से रिलेटेड बातचीत हो रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है या पर्सन की फैमिली भी हो सकती है कि जहाँ पर पैसों को लेकर उस इंसान के साथ इसका रिश्ता तय करना चाहती हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। पर्सन खुद अपने एंड से रोमांटिकली किसी और में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन यस, यहाँ पर किसी एक इंसान से बातचीत ज़रूर हो रही है जो कि फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद ये खुद भी नहीं करना चाह रहे, लेकिन उनको वो करना पड़ता है फाइनेंसिस की वजह से। इनके बॉस हो सकते हैं वो, जो जिनसे उनको बात करनी पड़ती है फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर अगैन। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है उनकी लाइफ में जो कि शायद वो खुद भी खुश नहीं है जिससे। सो वो फैमिली का प्रेशर हो सकता है कि किसी और पर्सन से बात करो, वो भी एक सिनारियो हो सकता है। लेकिन क्या ये खुद चाहते हैं उस सिचुएशन में, वो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा। कहीं ना कहीं पर्सन होपफुल है, विशफुल है कि चीज़ें जो हैं वो जैसा वो चाह रहा है इस पूरी सिचुएशन से, वैसी पूरी सिचुएशन पैन आउट हो जाए। आउटकम उसका, जैसे एक इंटेंशन है ना किसी पर्सन की, आपके पर्सन की इंटेंशन जो है वो ये नहीं है कि उसने इस इंसान के साथ अपना घर बसाना है या इस इंसान के साथ उसको कुछ चाहिए रोमांटिकली। उसकी इंटेंशन है इस इंसान के साथ उसको फाइनेंशियल गेन्स चाहिए। इसकी फैमिली का भी यही एक माइंडसेट होगा। अगर ये फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर आ रहा है या कोई पर्सन आ रहा है, तो उसमें फिर फाइनेंशियल गेन जो है वो देखा जा रहा है। सो कहीं ना कहीं पर्सन इन्वॉल्व नहीं है रोमांटिकली, इमोशनली किसी के साथ, लेकिन हाँ, कोई एक पर्सन ज़रूर दिख रहा है जहाँ पर आपका पर्सन जो है रिलक्टेंट है उस सिचुएशन को लेकर। फाइनेंशियली यस इंटरेस्टेड है, लेकिन अदरवाइज नहीं। मेजॉरिटी लोगों के लिए जो भी सिचुएशन है, ये जो भी ये थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशन है, ये वर्कआउट नहीं होगी। चाहे फाइनेंशियली ही अगर हम देखा जाए तो इनको उसमें फ़ायदा नहीं होगा, इवेंचुअली ये सिचुएशन ख़त्म होगी। सो जो भी ये थर्ड पार्टी यहाँ पर दिख रही है, चाहे वो फैमिली के एंड से है, चाहे वो उसके खुद के एंड से है फाइनेंशियल गेन्स को लेकर, वहाँ पर उसको डेफिनेटली डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ धोखा इन्वॉल्व रहेगा इस इंसान के लिए। जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है, ये जिस भी पर्सन के साथ इन्वॉल्वमेंट लाना चाह रहा है, वहाँ पर इसके एंड से धोखा भी हो सकता है दूसरे पर्सन को, दूसरे पर्सन के एंड से भी इसको धोखा हो सकता है। तो जो भी ये थर्ड पार्टी यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पर चीज़ें जो है वो नहीं बनेंगी। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन वापस घूम फिर कर आपके पास आएगा। अगर तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी डिफ़िकल्टीज चल रही हैं इस इंसान के साथ और आपको पता है कि थर्ड पार्टी है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ वर्कआउट नहीं होते मैं देख रही हूँ यहाँ पर, और फिर ये आपके पास ही आएगा उस सिचुएशन को ख़त्म करके। सो कहीं ना कहीं
क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, क्योंकि ये सबके लिए है, आप में से बहुत कम ऐसे लोग हो सकते हैं जहाँ पर पर्सन की खुद की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है उस इंसान के साथ, लेकिन वहाँ पे उसकी दाल गलेगी नहीं और ये फिर आपके पास घूम फिर के वापस आ जाएगा। सो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इस मैसेज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ लोगों के लिए मे भी पर्सन के एंड से थोड़ी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है कि वो भी चाहता था कि चीज़ें बेहतर हो जाएं उस इंसान के साथ, लेकिन वो होगा नहीं, उसके बाद ये पर्सन फिर आपके पास वापस आएगा। तो डेफिनेटली कोई तो ऐसा पर्सन है जहाँ पर जिसके साथ आपके पर्सन की कम्युनिकेशन हो रही है, चाहे फोर्सफुली चाहे अदरवाइज। पर्सन उस सिचुएशन में खुश नहीं है मेजॉरिटी लोगों के लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन की इंटेंशन है कि ये चीज़ वर्कआउट करे, लेकिन फाइनेंशियली भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस पार्टनरशिप करना चाह रहे हों और उसी वजह से ये ज़्यादा बात कर रहे हैं उस इंसान से। लेकिन क्योंकि एक तरफ से एंड जो है वो ये होगा कि इंटरेस्ट नहीं है, तो ये सिचुएशन आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो कहीं ना कहीं एंडिंग में देख रही हूँ इस सिचुएशन की। गिवन सर्कमस्टांसिस में आपके लिए क्या करना चाहिए है, आपको गिवन सर्कमस्टांसिस में क्या करना चाहिए, उसके लिए कार्ड्स देख लेते हैं। आपके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज क्या है, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है, आपको गिवन सर्कमस्टांसेस में क्या करना चाहिए, कौन सा पाथ चूज़ करना चाहिए आप गिवन सर्कमस्टांसेस में, क्या है आपका पाथ जो आपको चूज़ करना चाहिए। डिटैचमेंट, लेट गो ऑफ द अटैचमेंट टू आउटकम्स। आपको इस कनेक्शन को लेकर जो भी आप डिज़ायर रखते हो, जो भी आप आउटकम चाह रहे हो, आपको उससे अपने आप को डिटैच कर लेना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, पर एट द सेम टाइम उसके ऊपर ऑब्सेसिवली वर्क करना, सोचना, बार बार बात करना वो सही नहीं है। कहीं ना कहीं आपको डिटैच होकर चलना पड़ेगा इस इंसान के साथ। अगर स्पेशली उन लोगों के लिए जहाँ पर पर्सन ऑटोमेटिकली आपको ऑलरेडी ही इग्नोर कर रहा है, बात नहीं कर रहा, दूसरे पर्सन को, दूसरी पार्टी को ज़्यादा टाइम दे रहा है, तो इन दैट सिचुएशन आपको लेट गो करना पड़ेगा इस इंसान को, और इस इंसान के साथ जो आउटकम आप चाह रहे हो उसको भी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अटैच होगे उतना ज़्यादा ये पर्सन आपसे दूर भागेगा, जितना ज़्यादा आप डिटैच होगे उतना ज़्यादा ये पर्सन जल्दी आपके पास आएगा। ग्रैटिट्यूड शो करो। अगर तो आप इस पर्सन को लूज़ कर जाते हो, बी ग्रेटफुल फॉर दैट, क्योंकि आपने ऐसे पर्सन के साथ होकर करना भी क्या था। अगर ये पर्सन आपके पास आता है, अपना इसका हो सकता है, जैसे मैंने कहा ना कि कुछ लोगों के लिए इसकी इंटेंशन पैसा है, फाइनेंशियल गेन्स है, फाइनेंशियल कोलैबोरेशन हो सकती है, लेकिन इट्स नथिंग मोर देन दैट। लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इसकी इंटेंशन जो है वो दूसरी तरह से भी हो, लेकिन ईदर वे यू शुड बी हैप्पी। अगर वो आपके लिए वापस आ रहा है, आपके लिए स्टैंड ले रहा है, तब भी आपको हैप्पी होना चाहिए। अगर वो नहीं ले रहा और वो उस इंसान के साथ मूव ऑन कर गया, तो भी आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी ज़िंदगी में आप और ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करोगे। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए सही नहीं था। तो डिवाइन आपको ये कहना चाहता है कि आपकी गिवन सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंगली आपने अपना पाथ चूज़ करना है। अगर आप चाहते हो कि पर्सन वापस आए तो भी, अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन उस थर्ड पार्टी को छोड़ दे तब भी, आपको खुद को डिटैच रखना है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, एंड देन बी ग्रेटफुल इन द करंट सिचुएशन। जब आप ग्रेटफुल होते हो ना, तब आप और ज़्यादा ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करते हो। सो प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड डेली टू अट्रैक्ट मोर ब्लेसिंग्स, ये है कार्ड का कहना। सो ये है डिवाइन का मैसेज आपके लिए गिवन सर्कमस्टांसेस में। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। और अगर आप पर्सनलाइज रीडिंग लेना चाहते हो तो ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उस पर आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।